जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज जया एकादशी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार से है। माघ मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ महीने की कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इस व्रत की क्या विधि है तथा इसके कौन देवता हैं, ये बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसलिए राजन, मैं पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पदंती के रूप को देख करके मोहित हो गया, कामबान से चलायमान होने लगे और पुष्पदंती ने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से आदि से माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पदंती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अंत में ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ उन्होंने गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन ना लगा और अशुद्ध गान गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसको अपना अपमान समझा और उन्हें ये श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष रूप में मृत्युलोक में जा करके पिशाच रूप धारण करके अपने कर्मों के फल को भोगो। इंद्र के श्राप को सुनकर वह अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बन करके दुखपूर्वक अपना जीवन को व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक भी क्षण निंद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच जोनी प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट करके बड़ी कठिनता से के साथ व्यतीत की और सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आए। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी बड़े अपने प्रथम रूप में देखकर आश्चर्य हुआ और वह उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार से छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़ करके पवित्र हो गए हैं। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने के अनुसार सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर हो भगवान के श्री कृष्ण जी की शरण में होते हैं वह हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इस कथा का सार ये है, संगीत एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता बड़ी आवश्यक होती है। पर फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक को भोगता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो राधे कृष्ण जी भगवान की जय।